कोई तो रीजन होगा ना कि वॉरेन बफे ने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और स्टॉक मार्केट से ही वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी हो गए, जबकि अमेरिका में उस वक्त में रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे होते थे। रियल एस्टेट के अंदर फायदा यह भी था कि वो एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको खरीदने के लिए आप लेवरेज ले सकते हैं, यानी उधार के पैसे से एक एसेट खरीद सकते हैं। लेकिन वॉरेन बफे ने बगैर उधार का पैसा लिए इतना पैसा कमा लिया। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा और साथ साथ यह समझा दूंगा कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स हैं क्या। अब ये जो तीन चीजें मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद आपको स्टॉक समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मेरी डेफिनेशन के स्टॉक्स हैं क्या, एक लाइन में, चलते हुए बड़े बिजनेस का हिस्सा। चलते हुए, इसका मतलब ये वो बिजनेसेस हैं जो हम स्टॉक्स के थ्रू खरीद रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत टाइम से किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, काम करते आ रहे हैं। ये स्टार्टअप्स नहीं है जो आज चले कल फट गए, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे क्वेश्चन मार्क। ये वो बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अक्सर सिर्फ वही बिजनेस आपको नजर आते हैं जो कुछ टाइम से चलते आ रहे हैं, अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस आपको दिखाते आ रहे हैं। बड़े बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर आप बड़े बिजनेसेस खरीदते हैं। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो किसी मुल्क के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उसी मुल्क में माल बेच रहे हैं, उसी मुल्क में माल बना रहे हैं, उसी मुल्क में लोगों को हायर कर रहे हैं, उसी मुल्क से नफा बना रहे हैं। और पुराने होने से फायदा यह होता है कि जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी उसकी बिजनेस की डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास, उतनी उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी का पता है कि ये लोग कैसा पैसा मैनेज करते हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। याद है ना रिस्क क्या होता है? अगर नहीं याद है तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए रिस्क होता क्या है। एंड आखिरी चीज, हिस्सा। हम पूरा बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं, हम पूरा बिजनेस चला भी नहीं रहे हैं, चला यही लोग रहे हैं, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। बट स्टॉक मार्केट के थ्रू हिस्सा खरीदने की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपके पास हिस्सा छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट इक्वल शेयर होता है। यानी कि 100 रुपए का एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसके 100 शेयर हैं, मतलब हर यूनिट के ऊपर, यानी हर शेयर के ऊपर 1 रुपए का नफा हुआ। यह फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो ही आपको नफा मिलेगा, आपके पास एक शेयर है तो भी जो कंपनी ने नफा बनाया ये आपको मिलेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करने की पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बेहतरीन एसेट क्लास बन गई है। रिस्की है बट लोग इस पे टाइम छिड़क देते हैं और टाइम छिड़कने से रिटर्न बनता है बहुत ज्यादा। ये मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट, बट अभी तक हमने वॉरेन बफे की बात नहीं की। तो चले, वॉरेन बफे जिस तरह सोचते हैं हम उस तरह सोचते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन बफे ने क्यों स्टॉक मार्केट चुनी। नंबर 1, इंसान किसी भी मुल्क में हो वो अपनी आंखों पर बिलीव करता है। जैसे रियल एस्टेट, वो उसको नजर आती है और जब उसको नजर आती है तो उसके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी तरफ स्टॉक्स आपको नजर नहीं आते, आपके स्टॉक अकाउंट के अंदर पड़े होते हैं। तो रिटर्न देख के लोग ले तो लेते हैं कि बहुत पैसा बन रहा है, आज मैं ले लेता हूं स्टॉक्स, लेकिन जैसे ही मंदी आती है यानी स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होती है, फौरन बेच के चले जाते हैं। यानी प्राइस लॉक नहीं होती है, लोगों के इमोशंस पे डिपेंड करती है। और ये इमोशंस को वॉरेन बफे जैसे बड़े दिमाग इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में पहली मंदी में भाग जाते हैं, हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े सॉलिड बिजनेसेस वॉरेन बफे जैसे लोगों के हाथ में थमा के चले जाते हैं। और वॉरेन बफे आंखों पर नहीं, अपने दिमाग पर, अपनी आंखों से ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए इस टाइम के ऊपर ये सारे बिजनेसेस वो हमसे लेके चुपचाप खामोशी से बैठ जाते हैं। बट वॉरेन बफे बिजनेस क्यों चूज करते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू? रियल एस्टेट ना कितना भी अच्छा हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, 25 से 30% हर साल रिटर्न नहीं दे सकता। 25% आपको पता है 20 साल में कितना होता है? 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 85 करोड़ रुपए बन जाती है। बट एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस लंबे अरसे के लिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल तक 20, 25, 30% का रिटर्न दे सकता है। और वो रिटर्न या प्रॉफिट कैसे देता है? बिजनेस करके, अपनी चीजों को बेच के, उस पे प्रॉफिट कमा के। और ये वॉरेन बफे को पता है, इसलिए वो कहते हैं भाई मैं रियल एस्टेट में क्यों लगाऊं, जिसका शुरू शुरू में रिटर्न तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वो मिच्योर हो जाएगी चीजें, बिल्डिंग खराब होने लगेगी,
तो मेरा रिटर्न तो उल्टा खराब होने लगेगा। लेकिन उसी तरफ मेरा वो पैसा जो कि मैंने स्टॉक के अंदर लगाया है 25-30% मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा के दे रहा होगा। एक और रीजन जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं चुनी और बिजनेसेस को चुना, प्रॉपर्टी खड़ी रहती है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जब नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास नई कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है, बट जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती जाएगी, मिच्योर होती जाएगी, 5-7%, 6% रिटर्न देगी साल का। बट स्टॉक्स तो अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने अपना जो बिजनेस पहले शुरू किया था आज भी वही कर रहे हैं। ये स्टॉक्स प्रॉपर्टी की तरह लोकेशन बाउंड नहीं होते, इसी प्रीसेट में या इसी फेज में जमीन रहेगी। ये अपनी लोकेशन और अपना बिजनेस दोनों चेंज कर लेते हैं। अब लकी सीमेंट की एक एग्जांपल ले लेना। लकी ने बिजनेस शुरू किया सीमेंट बनाने के लिए, पाकिस्तान में उन्होंने सीमेंट बनाया, फिर अचानक से उन्हें नजर आया कि यार इराक में एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम सीमेंट बना के बेच सकते हैं, वहां चले गए उठ के। देन उन्हें नजर आया कि पाकिस्तान के अंदर केमिकल्स की बहुत कमी है, हम केमिकल्स बना के बेच सकते हैं, उन्होंने केमिकल्स में पैसे लगा दिए। उसके बाद लगा पाकिस्तान की तो भाई दबा के गाड़ी खरीदने, क्यों ना गाड़ी का बिजनेस लगा लें, तो वो किया ले आए। फिर फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उनको माइनिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वहां जा रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, एक लोकेशन नहीं, एक बिजनेस नहीं, और हर बिजनेस के अंदर 20 से 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। और बाय द वे, इनमें से कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो आप और मैं अपने तौर पे कर लेते। इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो अगर इन बिजनेसेस में हमें अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में सीमेंट में बहुत पैसे बन रहे हैं, गाड़ियों में बहुत पैसे बन रहे हैं, तो एक ही अपॉर्चुनिटी है, इन बिजनेस में पैसे लगाना। और वॉरेन बफे को यह बात पता है। नंबर 4, कैश। प्रॉपर्टी के अंदर कैश में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक खरीदते हुए जो कैश निकलता है और एक बेचते हुए जो कैश वापस आता है। स्टॉक्स में हर साल नफा बनता है। नफा बना या तो एंग्रो फर्टिलाइजर या फौजी फर्टिलाइजर की तरह डिविडेंड में बांट दिया, या लकी और इंटरलूप की तरह अपने ही बिजनेस में पैसे लगा दिए, और फिर वही साइकिल, फिर 25-30% हर बिजनेस के अंदर रिटर्न। एंड लास्टली, जो कि वॉरेन बफे को बहुत अच्छी तरह से पता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल बहुत आसान है। एक बिजनेस खराब होते हुए नजर आया कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर दूसरा बिजनेस जो हमारे पास बिजनेस है उससे बेहतर लगने लगा, हमने पहला बिजनेस बेचा, दूसरा बिजनेस ले लिया। मूवमेंट ऑफ कैपिटल टू मेक द मैक्सिमम रिटर्न। एक बात बताऊं, ये जो मालिक है ना, लकी, इंटरलूप, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर या अनगिनत 600 कंपनी जो पाकिस्तान में है, हम उससे भी बेहतर हैं। ये तो फंस गए अपना बिजनेस लगा के। हो सकता है 3-4 साल इनके बिजनेस के खराब गुजर जाएं, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे बिजनेस में रहने की, हम तो बिजनेस बेच देंगे क्योंकि हमारा कैपिटल मूव हो सकता है। इसलिए वॉरेन बफे ने अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए, इस पैसे पे सही और बेहतर रिटर्न बनाने के लिए स्टॉक मार्केट को चुना। अब अगर वॉरेन बफे की तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये तो पता होना चाहिए ना भाई, अकाउंट खुलेगा कैसे, सीडीसी क्या होता है, पीएसएक्स क्या होता है, कहां अकाउंट खुलेगा, शेयर लेने कैसे हैं, डिविडेंड कैसे आता है, और ये सब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि भाई आपके सारे स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि 3-4 दिन में ये वाली वीडियो अपलोड होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।